हेलो एवरीवन। एबीएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में मैं मोहित कुमार यादव स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.6 शुरू करने जा रहे हैं। 1.5 एक्सरसाइज तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, साथ ही वीडियो के एंड में आपको मैं लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए आज एक्सरसाइज 1.6 शुरू करते हैं। देखिए एक्सरसाइज 1.6 में हमको यहाँ पर घातांक के नियमों पर आधारित सवालों को हल करना है। वास्तविक संख्याओं के लिए कुछ घातांक के नियम यहाँ पर हमको दिए हुए हैं, इनको पहले हम समझ लेते हैं। पहला नियम हमको यहाँ दिया है a की घात m इंटू, ये जो चिन्ह है वो इंटू का चिन्ह है, गुणे का चिन्ह है, a टू पावर n या a की घात n। देखिए यहाँ पर आधार जो है वो समान है और घातें अलग अलग हैं। तो जब आधार समान हो और दोनों ही संख्याओं का गुणा हो रहा हो तो घातें आपस में क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बात करूं 2 की घात 3 इंटू 2 की घात 4, इस प्रकार से अगर कोई सवाल होगा जिसमें आधार क्या है, यहाँ पर 2 है, तो ये आधार जो है कॉमन ले लेंगे और घातें आपस में क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, यानी कि 3 + 4 हो जाएगा। तो ये 2 की घात 7 हमारा आंसर बन जाएगा। इस तरीके से इस नियम को हम उपयोग में लाएंगे। दूसरा नियम हमको यहाँ दिया हुआ है a की घात m और उसके ऊपर फिर से घात n, यानी कि इसको हम पढ़ेंगे a टू पावर m होल पावर n। तो अगर घात के ऊपर घात होती है तो घातें आपस में क्या हो जाती है, गुणा हो जाती है। ये तो घात थी, उसके ऊपर घात आ गई। जैसे कि हम बात करें 2 की घात 3 है और उस पूरे की घात 4 है, यानी कि घात के ऊपर फिर से घात आ गई, तो घातें आपस में क्या हो जाती हैं, गुणा हो जाती हैं इस प्रकार से। तो आंसर क्या बन के आ जाता है हमारे पास में, 3 इंटू 4 यानी कि 2 की घात 12 हो जाता है। अब देखते हैं तीसरा नियम। तीसरा नियम ये है कि मान लीजिए अगर हमारे पास आधार समान है और वो बटा में दिया हुआ है तो घातें आपस में क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। जहां m घात बड़ी है n घात से, a की घात m बटा a की घात n बराबर होता है a की घात m माइनस n। जैसे कि अगर हम बात करें 2 की घात 4 बटा 2 की घात 3, इस प्रकार से दिया हो, ऊपर वाला बड़ा होना चाहिए, ये घात बड़ी होनी चाहिए, ये घात छोटी होनी चाहिए। यहाँ पर हमको कंडीशन भी दी हुई है इस प्रकार की। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आधार समान हो जाएगा और घातें जो हैं वो आपस में घट जाएंगी, बड़ी घात में से छोटी घात। तो आंसर आ जाएगा 2 की घात 1। इस तरीके से हम इस जो है नियम का उपयोग करेंगे। चौथा नियम देखते हैं कि अगर आधार अलग अलग हो लेकिन घात दोनों पर समान हो तो आधार आपस में गुणा हो जाते हैं और उन दोनों के गुणे के ऊपर घात समान आ जाती है। जैसे कि 2 की घात 3 इंटू 3 की घात 3, इस प्रकार से कोई सवाल होगा तो घात तो आ जाएगी समान, यानी कि घात निकाल लिया हमने कॉमन, और आधार जो है वो आपस में हो गया गुणा, तो ये हो जाएगा 6 की घात 3। इस तरीके से ये हल होगा। और ये नियम क्या है कि अगर किसी भी संख्या की घात 0 हो, किसी भी संख्या की घात 0 हो, 2 की घात 0 हो या फिर 3 की घात 0 हो, 1008 की घात 108 की घात 0 हो, डिग्री नहीं है ये, 0 है, घात है ये, ठीक है, तो सबका मान क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। किसी भी संख्या की घात 0 हो तो मान हमको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ये हमको याद रखना है, ये है जो 0 है, घात 0। तो ये घातांक के कुछ नियम है। अब हम शुरू करते हैं प्रश्नावली 1.6। प्रश्नावली 1.6 का पहला सवाल हमको यहाँ दिया है, ज्ञात कीजिए, यानी कि इसको हमको सरल करना है और आंसर ज्ञात करना है कि क्या हमको इसका आंसर मिलेगा। 64 की घात 1 बटा 2,
तो सबसे पहले तो जो संख्या हमको दी है 64, उसको हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में बदलते हैं। तो देखिए अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं 64 के, तो अभाज्य गुणनखंड जो है कुछ इस प्रकार से निकाले जाते हैं। यहाँ हम 2 का भाग लगाएंगे सबसे पहले, शुरुआत 2 से ही करते हैं हम, क्योंकि इसमें 2 से भाग चला जाएगा इसलिए 2 से भाग लगाएंगे, नहीं जाता तो फिर हम 3 से भाग लगाते हैं। अब देखिए 2 से भाग यहाँ पर लगेगा, कितनी बार जाएगा, ये 32 बार भाग जाएगा। ठीक बात। देखिए 2 से जब भी भाग लगाएं तो पूरे 64 में भाग लगेगा। ऐसा नहीं कि आप 6 में अलग भाग लगा रहे हैं, 4 में अलग लगा रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। पूरे 64 पूरी जो संख्या है उसमें भाग लगता है। जैसे कि फिर यहाँ पर वापस से 2 से भाग जा रहा है, तो ऐसा नहीं कि 3 में भाग लगा दिया हमने, 2 में अलग से लगा दिया, नहीं, ऐसा नहीं होगा। पूरे 32 में भाग लगेगा, यानी कि 32 का हम आधा कर दें तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 16 आ जाएगा। फिर 2 से भाग लग सकता है तो ये 8 बार भाग जाएगा। फिर यहाँ पर 2 से फिर से भाग लगाएंगे हम, तो 2 चौक 8, 4 बार भाग चला गया। फिर 2 से भाग जाएगा 2 बार, और फिर 2 से भाग जाएगा तो हमको यहाँ पर 1 प्राप्त हो जाएगा। भाग तब तक लगाना है जब तक कि 1 प्राप्त ना हो जाए। तो हमको यहाँ पर 2 कितने मिले, देखिए 1 2 3 4 5 और 6। तो इस 64 को मैं कुछ इस प्रकार से लिख सकता हूँ, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये हो गए 6 बार की घात 1/2। फिर इसको मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ, 2 की घात 6 की घात 1/2। अब देखिए घात के ऊपर घात वाला नियम बन गया, ये तो घात के ऊपर घात वाला नियम बन गया, यानी कि घातें क्या हो जाएंगी, गुणा हो जाएंगी। तो 6 इंटू 1/2 आया। नियम कौन सा लगा, तो वो नियम हम यहाँ पर कोष्टक में लिख देते हैं। नियम क्या है, a की घात m की घात n बराबर होता है a की घात m इंटू n। ये हमने नियम जो घातांक का है वो भी रख दिया। अब देखिए ये 2 बटे में है, ये 6 ऊपर है तो कट जाएगा 3 बार, 3 का 1 से गुणा हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 3 ही आ जाएगा, यानी कि 2 की घात कितना हो गया है, 3। 2 की घात 3 मने 2 इंटू 2 इंटू 2, और ये गुणा कर लेते हैं, 2 का 2 से गुणा हुआ तो कितना हो गया, 4। फिर 4 का 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8। यही जो होगा इस सवाल का उत्तर होगा, आंसर होगा। तो पहला सवाल इस तरीके से आपको करना है, ये काम आपको रफ में करना है, चाहे तो आप इस सवाल में कर भी सकते हैं। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, 32 की घात 1/5। तो फिर से हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। ये हमारा रहा 32, और अभाज्य गुणनखंड में सबसे पहले किसका भाग लगाएंगे हम, 2 से भाग लगाएंगे। तो ये 2 से भाग लगाते हैं, कितनी बार जाता है, 16 बार। फिर हम 2 से भाग लगाएंगे तो अब कितनी बार जाएगा भाग, 8 बार। फिर 2 से भाग लगाते हैं तो ये जाएगा भाग कितनी बार, 4 बार। फिर 2 से भाग लगाते हैं तो 2 बार भाग जाता है, और फिर 2 से भाग लगाते हैं तो हमको 1 प्राप्त हो जाता है। तो देखें कितनी बार, 1 2 3 4 और 5, 5 बार यहाँ पर 2 आया है। तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 की घात 1/5। तो ये हमारे पास में क्या हो गया है, 2 की घात 5 की घात 1/5। 2 घात के ऊपर घात वाला नियम फिर से लागू हुआ है यहाँ पर, तो नियम लिख देंगे हम। पहले हम लिख देते हैं क्या होगा यहाँ पर, तो गुणा हो जाएगा यहाँ पर 5 इंटू 1/5, और घातांक का नियम क्या है, a की घात m की घात n बराबर होता है a की घात m गुणा n। तो यहाँ पर अगर देखें हम, दोनों घातें आपस में कट जाएंगी, तो 5 का 5 से भाग लगा 1 बार, और 1 गुणा होकर के आ जाएगा 2 की घात 1, जो कि हम नॉर्मली नहीं लिखते हैं, तो आंसर क्या आ जाएगा, 2 ही आ जाएगा। 2 की घात 1 मतलब 2 ही होता है। तो इस तरीके से ये आपका दूसरा सवाल हल होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, 125 की घात 1/3 दे रखी है।
फिर से हमको इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में बदलना है, तो 125 के अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। देखिए 2 से तो भाग नहीं जा रहा है, यहाँ पर 3 से ट्राई करें तो 3 से भी भाग नहीं जाएगा, तो फिर यहाँ पर 5 से भाग देंगे। 5 से भाग देंगे तो देखिए 125 में 5 से भाग कितनी बार लगता है, 25 बार लगता है। आप इसको देकर देखिएगा किस तरीके से हमारा आंसर 25 आया है। उसके बाद में फिर 5 से हम भाग लगाएंगे, तो 25 में 5 से भाग कितनी बार जाता है, 5 बार जाता है। और 5 में फिर से 5 के भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा, 1 बार। तो यहाँ पर हमको 5 कितने प्राप्त हुए, 3 5 प्राप्त हुए हैं। तो हम लिख देंगे 5 इंटू 5 इंटू 5 और उसकी घात 1/3। अब इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि 5 की घात 3 की घात 1/3। फिर वही नियम लगा यहाँ पर, घात के ऊपर घात वाला, यानी कि 5 की घात 3 का गुणा 1/3 से हो जाएगा। और घातांक नियम क्या लगा, फिर से a की घात m की घात n बराबर होगा a की घात m गुणा n। यही नियम तीनों ही सवाल में यूज हुआ है। देखें यहाँ पर हल करते हैं तो 3 से 3 कट जाएगा एक बार और बचेगा 1। तो फिर 1 का 1 से गुणा होकर 1 ही आ जाएगा, और 1 को हम नॉर्मली नहीं लिखते हैं, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास में 5। तो यही हमारा इस पर्टिकुलर सवाल के लिए आंसर बन जाएगा। तो अगर सेशन आपको पसंद आया हो तो सेशन को आप लाइक कर सकते हैं, और मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर आप फॉलो कर सकते हैं। ये मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।